फैसला लिया जा रहा है कि जम्मू प्रोविंस में जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं या फिर विलेज डिफेंस कमिटीज हैं, उनको जो है वो बेहतर किया जाएगा। और आप जानते हैं, पिछले 35 साल से ज्यादा वक्त में विलेज डिफेंस गार्ड्स और कमिटीज का जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा रोल रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां पे सेना की तादाद कम है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि वो पहाड़ी इलाके जहां पे रोड कनेक्टिविटी कम होने की वजह से सेना और आम जनता के बीच में फासला जो है वो काफी ज्यादा है। अब हम इन जिलों की बात करें जिसमें डोडा है, रियासी है, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, कठुआ, ये वो जिले हैं जहां पे पिछले लगभग 2 साल से आतंकवाद जो है वो फिर से पनपने लगा है। और पिछले 2 साल से इन सभी जगहों पर मुख्तलिफ आतंकी हमले जो है वो हुए हैं। इन सभी आतंकी हमलों का आंकलन करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से और खासकर यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रपोजल बनाया जा रहा है, जिस प्रपोजल में विलेज डिफेंस गार्ड्स को जो है वो और मजबूत किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला फैसला ये होगा कि उनकी तादाद में इजाफा होगा। यानी अगर किसी गांव में विलेज डिफेंस गार्ड्स की तादाद 10 है तो उसे 20 भी किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ आपको याद होगा, पिछले साल जब इन जिलों में अलग अलग आतंकी हमले हुए थे तो विलेज डिफेंस गार्ड्स को जो थे वो ऑटोमेटिक वेपन्स दिए गए थे, जिसमें .303 को रिप्लेस करके SLR यानी सेल्फ लोडिंग राइफल जो है वो दिए गए थे। और इसके अलावा ये प्रोसेस मुख्तलिफ जिलों तक जो है वो एक्सटेंड किया गया जहां पे जो विलेज डिफेंस गार्ड्स काम कर रहे थे। साथ ही साथ ये भी फैसला लिया गया है कि इनके डिफेंस ड्रिल्स भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड रीनोमिनेशन यानी इन्हें तनख्वाहें भी जो है वो दी जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो प्रपोजल है इसे जल्द हतमी अमल जो है वो दिया जाएगा। और बताया ये जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का जो जम्मू का दौरा है जो इसी महीने में होगा, उसमें ये प्रपोजल जो है वो डिस्कस होगा, क्योंकि एक रिव्यू मीटिंग जो है वो कश्मीर में होने जा रही है, जिस मीटिंग में विलेज डिफेंस गार्ड्स के जो उनका जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के बारे में जो है वो चर्चा की जाएगी। मुख्तलिफ सिक्योरिटी रिलेटेड जो एजेंसीज हैं वो इस मीटिंग में शामिल होंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, और इस फैसले को जो है गृह मंत्री के दिल्ली वापस लौटने के बाद जो है वो मंजूरी दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 5000 के आसपास सैंक्शनड विलेज डिफेंस गार्ड्स की जो स्ट्रेंथ है, जिसमें लगभग 4153 विलेज डिफेंस गार्ड्स जो है वो काम कर रहे हैं। जहां तक प्रपोजल का सवाल है तो इस प्रपोजल में जो विलेज डिफेंस गार्ड है उसमें जो ग्रुप लीडर होगा, उस ग्रुप लीडर को 4500 रुपया जो है वो पर मंथ दिया जाएगा, और जो मेंबर होंगे एक मेंबर का 4000 रुपया महीना जो है वो दिया जाएगा। पैसा डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट्स एंड इनके खाते में जो है वो आएगा। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये सब चीजें इसलिए दोबारा से करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि जम्मू प्रोविंस में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से हालात जो है वो लगातार खराब है। मुख्तलिफ जिलों में वो जिले जो कि पीसफुल थे और 100% मिलिटेंसी फ्री थे, उन जिलों में जो है वो दोबारा से जो दुश्मन अनासिर जो आतंकी हैं उन्होंने फिर से जो है उन जिलों में आतंकवाद बढ़ाना जो है वो शुरू कर दिया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक अहम बात और सामने आई है, जिसमें जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है मुख्तलिफ जो एजेंसीज का जो जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं, चाहे इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये सब अपना इंटेलिजेंस ग्रिड जो है वो फिर से मजबूत करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ज्यादा खराब थे, ये 90 और 2000 की दशक की मैं बात कर रहा हूं, तो तब जो ग्राउंड इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग थी सिक्योरिटी एजेंसीज की वो बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। मुख्तलिफ जरायों से जानकारी जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज पे पहुंचती थी, जिसकी वजह से आतंकवाद का जो नेटवर्क था उसे जम्मू प्रोविंस में पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। और अगर आप लगभग 2000 और 2021 तक का वक्त देखें तो जम्मू प्रोविंस बहुत ज्यादा पीसफुल था, लेकिन उसके बाद एक मरहला आया जब 2021 में पुंछ और राजौरी से यह आतंकवाद जो है वो शुरू हुआ, और उसके बाद रियासी और फिर कठुआ,
सांबा और इसके अलावा देखेंगे तो डोडा किश्तवाड़ में भी ये हादसे जो है वो लगातार होते रहे। और अब चूंकि पिछले लगभग आज 10वां दिन है कठुआ में जो सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए हैं, इस इलाके को भी अगर आप देखेंगे चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से काफी ज्यादा नजदीक है, लगभग एरियल डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो 4 किलोमीटर के आसपास इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो छूता है। और हीरानगर, बन्नी, बिलावर, सरथल जैसे जो इलाके हैं, चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल है, टोपोग्राफी के एतबार से बहुत ज्यादा टफ एरिया है, पहाड़ी इलाका है, रोड कनेक्टिविटी कम है, और ऐसे में ये जो आतंकी है इन्होंने अपनी रणनीति जो है वो पूरी तरह से बदल दी है। और जम्मू प्रोविंस में ये उन जिलों को जो है वो चुन रहे हैं जहां पे घने जंगल हैं, रोड कनेक्टिविटी कम है, पहाड़ बहुत ज्यादा है। और ऐसे में अब ये जो गर्मियों का मौसम आता है, इसमें एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी रहती है, क्योंकि जो फेंस है उन इलाकों में जहां से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होती है वहां पे बर्फ पिघल गई होती है, ठंड कम होती है, इन्फिल्ट्रेशन करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्म मौसम में ये झाड़ियां वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा उगती हैं, हरे भरे जंगल होते हैं। तो एक नेचुरल जो डिफेंस आप कह सकते हैं, या एक नेचुरल हाइड आउट जो इन आतंकियों को जरूरत होती है, वो इसी मौसम में जो है वो इन्हें फेवर करता है, और ये प्रेफर करते हैं कि इस मौसम में घुसपैठ करने के बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो हालात खराब किए जाए। अब अगर कंपैरिजन में आप देखेंगे तो कश्मीर जो है वो लगभग पीसफुल है, लेकिन जम्मू जो है, जम्मू में मुख्तलिफ जिलों में आए दिन आपको आतंकियों की सस्पिशियस मूवमेंट और इसके अलावा उनके होने की इतलात जो है वो मिलती है, जो मुख्तलिफ जराये से मिलती है। अगर आप इस हीरानगर, कठुआ, बनी, बिलावर का इलाका देखेंगे, जहां पे पिछले 1 साल से लगातार ये आतंकी अपनी मूवमेंट्स जो है वो बदल रहे हैं, अपनी लोकेशंस बदल रहे हैं, तो यहाँ पे जो इतला मिलती है, या तो ये किसी घर में घुसे हैं खाने की तलाश में, या पानी की तलाश में, या किसी से मोबाइल फोन छीन कर वो अपने आकाओं से जो है वो बात करते हैं, या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजते हैं, या उनके पास जो सैटेलाइट फोन्स हैं उनको ऑन करके अपने आकाओं से बातचीत करना, इन सब